शांत रहने की शक्ति, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। उनका नाम स्वामी आनंद था। स्वामी आनंद अपने शांत स्वभाव और धैर्य के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उन्होंने कभी अपनी शांति नहीं खोई। उनके इसी गुण के कारण लोग उन्हें आदर और सम्मान से देखते थे। गांव के लोग अक्सर स्वामी जी के पास अपनी समस्याओं को लेकर आते और स्वामी जी उन्हें बड़े धैर्य से सुनते। उनकी बातों में इतनी गहराई और शांति होती थी कि लोगों की सारी चिंताएं दूर हो जाती थीं। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को स्वामी जी की शांत रहने की शक्ति पर शक था। वह सोचता था कि यह केवल दिखावा है और अगर स्वामी जी को सही परिस्थिति में डाला जाए तो वे भी गुस्सा करेंगे। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह स्वामी जी की शांति को भंग करके रहेगा। उसने यह सोचकर स्वामी जी की परीक्षा लेने का फैसला किया कि अगर वह उन्हें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गया तो यह साबित हो जाएगा कि वे भी साधारण मनुष्य हैं और उनकी शांति केवल दिखावा है। अर्जुन स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप कभी क्रोधित नहीं होते। क्या यह सच है? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटा, क्रोध मनुष्य के मन का विकार है। इसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। अर्जुन ने कहा, क्या आप यह कह रहे हैं कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता? स्वामी जी ने शांति से कहा, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे व्यक्त न करना और अपने मन को शांत रखना ही सच्ची शक्ति है। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह स्वामी जी को किसी भी तरह से क्रोधित करेगा। अर्जुन ने अगले कुछ दिनों में कई प्रयास किए। सबसे पहले उसने स्वामी जी के कमरे के सामने सुबह सुबह जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया ताकि उनकी ध्यान में खलल पड़े, लेकिन स्वामी जी ने ध्यान भंग होने के बावजूद कुछ नहीं कहा और शांत बने रहे। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह तरीका काम नहीं करेगा, इसलिए उसने दूसरी योजना बनाई। अर्जुन ने स्वामी जी के खाने में नमक की मात्रा बढ़ा दी ताकि भोजन खराब हो जाए। जब स्वामी जी ने वह भोजन खाया तो अर्जुन ने उन्हें ध्यान से देखा कि क्या वे कुछ कहेंगे, लेकिन स्वामी जी ने भोजन को बिना कुछ कहे शांतिपूर्वक ग्रहण किया। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गया। फिर अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए स्वामी जी के आसपास की चीजों को अस्तव्यस्त करना शुरू कर दिया। वह उनके वस्त्रों को इधर उधर फैला देता, उनकी पुस्तकों को बिखेर देता और उनके कामों में बार बार बाधा डालता। लेकिन स्वामी जी ने अब भी कुछ नहीं कहा। अर्जुन अब परेशान हो गया था। उसने सोचा कि स्वामी जी वास्तव में असाधारण हैं, लेकिन उसने हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास करने का फैसला किया। उसने स्वामी जी की प्रिय पुस्तक को चुपचाप उठा लिया और नदी में फेंक दिया। अर्जुन को यकीन था कि इस बार स्वामी जी का धैर्य टूट जाएगा, क्योंकि वह पुस्तक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जब स्वामी जी ने देखा कि उनकी पुस्तक गायब है तो उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, क्या तुमने मेरी पुस्तक देखी है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने उसे नदी में फेंक दिया। अब क्या आप क्रोधित होंगे? स्वामी जी ने एक पल के लिए अर्जुन की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, पुस्तकें ज्ञान का साधन हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान मन और आत्मा में होता है। यह पुस्तक तो एक वस्त्र की तरह है जो फट भी सकता है और खो भी सकता है, लेकिन ज्ञान तो कभी नहीं खोता। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि स्वामी जी अब जरूर क्रोधित होंगे, लेकिन उनके चेहरे पर शांति और धैर्य का भाव था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह स्वामी जी की परीक्षा में असफल हो गया है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, स्वामी जी, मैंने आपको परेशान करने के लिए जानबूझकर ये सब किया। मैं देखना चाहता था कि आप कब क्रोधित होंगे, लेकिन आप तो सचमुच अद्वितीय हैं।
आप कभी गुस्सा नहीं हुए। कृपया मुझे क्षमा करें। स्वामी जी ने अर्जुन को प्रेमपूर्वक देखा और कहा, बेटा, शांत रहना सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जब हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और लालच को काबू में कर लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में शांत हो सकते हैं। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने मन को स्थिर रखेंगे तो हम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। स्वामी जी ने आगे कहा, शांति कोई गुण नहीं है, यह एक अभ्यास है। इसे हर दिन हमें साधना पड़ता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे, तब तुम्हें बाहरी दुनिया के किसी भी उथल पुथल से फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन ने स्वामी जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मैंने आपकी शांति को चुनौती दी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची शक्ति वही है जो अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सके। आपने मुझे एक अमूल्य सीख दी है। अब मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं अपने जीवन में शांत और संयमित रहूं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम हर स्थिति में शांत और संयमित रह सकते हैं। शांति केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जिसे हमें रोजमर्रा के जीवन में अभ्यास करना पड़ता है। जब हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम बाहरी संसार की चुनौतियों का सामना धैर्य और संयम से कर सकते हैं। स्वामी आनंद ने यह साबित किया कि सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक धैर्य में होती है। अर्जुन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि शांत रहने की शक्ति एक साधना है जो समय, अभ्यास और धैर्य से प्राप्त होती है।